नमस्कार, मैं हूं अजय। पूर्वांचल के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी और गाजीपुर के दौरे के बाद आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों के विकास के रास्ते खोलने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अप्रैल महीने में जनता के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। प्रयास है कि 31 मार्च तक मुख्य कार्यवे को तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री खुद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मुख्य कार्यवे को जनता के लिए समर्पित करेंगे। दुनिया देखेगी कि 3 साल से पहले ही जनता को इस रास्ते को समर्पित करेंगे सीएम। तस्वीर बदलती है। आजमगढ़ नवीन संभावनाओं के साथ अब विकास की तीव्र गति। 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लगभग 8 घंटे से अधिक समय तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। जमीनी हकीकत जानने के लिए सीएम ने खुद आज कमान संभाली और आप देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो जीरो पॉइंट है, जीरो पॉइंट पर मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं और देखिए जो यहां पर लगा हुआ है प्लांट, जो डिजाइन्स है वो देखिए आप उसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि लंबा, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा देश का और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लिहाजा वो एक एक चीज को खुद देखना चाहते हैं, खुद परखना चाहते हैं। और गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या और उसके बाद लखनऊ, ये वही जगह है जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री यहां आप देखिए पहुंच चुके हैं और एक एक चीज को समझ रहे हैं। जो डिजाइन्स है वो उनको बताई जा रही है कि आखिर इसमें क्या है, किस तरह से है, कितनी चीजें तैयार हैं, कितनी चीजें बाकी हैं। तो इन सब चीजों को आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक एक चीज जो है वो आपको दिखाया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है। साथ में यूपीडा के चेयरमैन, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी उनके साथ में मौजूद है। यूपीडा के जो अधिकारी हैं वो मौजूद है और एक एक चीज उनको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है मुख्यमंत्री को, क्योंकि हर चीज को वो खुद समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जो पॉइंट जीरो होता है वहां वो आकर उन चीजों को समझना चाहते हैं, उन चीजों को जानना चाहते हैं और वही तैयारी कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश है वो एक तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है और निरीक्षण किया जा रहा है। आज उन्होंने गाजीपुर से लेकर जो आजमगढ़ का इलाका है, सुल्तानपुर का इलाका है, अयोध्या और सुल्तानपुर के बीच का इलाका है, तो वो नक्शे के जरिए देखिए आपको तस्वीरों में समझते हुए जो नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। और खुद चूंकि वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, उसके साथ यूपीडा के चेयरमैन है वो भी पहुंचे हैं, तो एक एक चीज का वो खुद निरीक्षण करना चाहते हैं और आज उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं और बैठक के माध्यम से कितनी जल्दी इस प्रोजेक्ट को चालू किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके बाद कई सारे बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, जो गंगा एक्सप्रेसवे है और इसके अलावा जो बड़े एक्सप्रेस हैं उसकी शुरुआत की जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री ने 8 घंटे निरीक्षण कर अधिकारियों से जानी और ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत भी जानी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा प्रयास है कि अप्रैल तक इस एक्सप्रेसवे के कार्य को हम पूरा कर सकें। जब ये एक्सप्रेसवे का काम अप्रैल तक पूरा होगा तो इसका मतलब विकास की ढेर सारी संभावनाएं यहां विकसित होंगी। अच्छे एक्सप्रेसवे इसलिए क्योंकि ये विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाती है, आवागमन को सहज और सरल बनाती है, निवेश की संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाती है और ये निवेश ही रोजगार को लाता है, नौकरी को लाता है। जब लोग निवेश करेंगे तो आप सब जानते हैं उस निवेश के माध्यम से यहां के नौजवानों को लखनऊ में, बाराबंकी में, सुल्तानपुर में, अयोध्या में, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में, रायबरेली, अमेठी में ही नौकरी और रोजगार मिलेगा। 15 अप्रैल तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बना देंगे, यानी समय से पहले हम बना करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दे रहे हैं। ये पैसे की भी बचत है, जनता की सुविधाओं को अभिवृद्धि करने की दिशा में और निवेश की संभावनाओं को जिससे एक आकर्षक स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश को विकसित करने की दिशा में किए गए प्रयास का हिस्सा है। इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा तो है ही, लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों आप सबका सकारात्मक सहयोग भी है। गाजीपुर में सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार पूर्वांचल से माफिया कल्चर को खत्म कर रही है। यह एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए ही आज मैं सुबह से निकला हूं। मैं हैदराबाद से लेकर के और पूरे लखनऊ तक इस पूरे एक्सप्रेसवे के हर एक जनपद में इन कार्यों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा हूं।
मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इस एक्सप्रेस वे का हम लोग लोकार्पण भी कर सकें। इसके लिए कार्यदायी संस्था, कॉन्ट्रैक्टर, स्थानीय जनता मिलकर के कोई कोर कसर न छोड़ें, जिससे समयबद्ध ढंग से हम इस कार्य को संपन्न कर सकें और यहां पर विकास की वे अनंत संभावनाएं आगे बढ़ सकें। मेरा यह मानना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे बनेगा, यहां पे रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। हमारे यहां के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए अन्य राज्यों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, दुनिया के अन्य देशों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि नौकरी और रोजगार के लिए जिसको आना होगा उत्तर प्रदेश में आएगा। यहाँ रोजगार भी, नौजवान भी रोजगार पाएगा और दुनिया भी रोजगार और नौकरी यहीं पर प्राप्त करेगी। अब उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के यूथ अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास में कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक प्रमुख राज्य है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन विकास में किसी प्रकार की कोताही तक इसमें भी नहीं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ा करके अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रही है। लेकिन साथ साथ जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम लोग सकारात्मक भाव के साथ जुड़ करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के माध्यम से प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली लाने का जो संकल्प है, इस संकल्प को चरितार्थ करने में आप सबके सहयोग की अपेक्षा भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अनामिका हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, तो लगता है कि आपके अंदाजे को या कहें तो पहले कि अपनी डेडलाइन को ही पीछे खिसका लिया है योगी आदित्यनाथ ने, सीएम ने अप्रैल तक पूरा करने की बात कर रहे थे। और बिल्कुल देखिए, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे थे उन जिलों में जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर गुजर रहा है, तो अभी तक मैंने जैसा कहा था कि 80% काम हो चुका है लगभग, और फाइनल टचअप की जो बात होती है उसमें बहुत समय लगने वाला है नहीं। तो ये कम से कम आज साफ हो गया कि अप्रैल में ये बड़ा तोहफा, ये अब तक का सबसे बड़ा तोहफा होगा पूर्वांचल को, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल के जिलों के लिए खासतौर पर। और इसके जरिए आप देखिए अजय कि दूरी कितनी कम हो जाएगी बलिया से लेकर दिल्ली तक की, क्योंकि बलिया के बाद लग जाता है बक्सर, उजियार घाट, जहां से हो जाता है बिहार शुरू। तो पूर्वांचल का आखिरी जिला है बलिया, उससे लेके अगर आप देखें तो लखनऊ से जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे अगर पकड़ लेते हैं आप, तो दिल्ली तक की जो दूरी होगी वो कितनी कम हो जाएगी। तो प्रयास ये है उत्तर प्रदेश सरकार का कि पूर्वांचल जो हमेशा से ही विकास की बाट जोहता रहा है, लेकिन अब चूंकि 6 लेन हाईवे बन जाएगा, तो पूर्वांचल के वो जिले जहां पर अब विकास पहुंच नहीं पाता था, तो रफ्तार पकड़ लेगा। इस पर भी काफी जोर देते योगी मुख्यमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि इससे विकास के रास्ते खुलेंगे। तो ये इसको क्या डेवलपमेंट कॉरिडोर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, वो किस तौर पर, क्या ब्लूप्रिंट है, ये भी कुछ सामने आ रहा है। और देखिए अजय, अगर आप लखनऊ से जाएंगे पूर्वांचल के कुछ जिलों में, जैसे अगर गाजीपुर की बात कर दी जाए जहां पे अंतिम छोर है एक्सप्रेसवे का, तो आपको लखनऊ से वहां जाने के लिए बहुत सारे जिले ऐसे क्रॉस करने पड़ेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है। समय लगेगा आपको 10 से 12 घंटे लग जाएंगे बाय रोड, क्योंकि बीच बीच में कई पैचेस ऐसे हैं जहां पे सड़कें अच्छी नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो ये बहुत समय से डिमांड कर रहे थे कि पूर्वांचल के वो जिले जहां पे पॉलिटिकल फेस तो बहुत ज्यादा निकलते हैं लेकिन विकास के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो जिले अब विकास से जुड़ पाएंगे। लखनऊ से जो डिस्टेंस होगा उनका
वो बेहद कम हो जाएगा। 6 लेन हाईवे हो जाएगा तो ट्रैफिक जो अलग अलग रूट पर है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। ट्रैफिक कम होने से इसके बाद कुछ जो बड़ी बड़ी चीजें ऐलान की जा रही हैं पूर्वांचल को लेकर, फिर चाहे हम पूर्वांचल बोर्ड की बात करें, विकास प्राधिकरण की बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें, चीनी मिल की बात करें, हम तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पूर्वांचल में है, लेकिन एक कनेक्टिविटी का जो रूट होता है वो ना होने की वजह से विकास के मामले में काफी पिछड़ा रहते थे। बिल्कुल अनामिका, इसलिए पुरानी कहावत है कि जो विकास का रास्ता है वो अच्छी सड़क से होकर ही गुजरता है, समय भी कम लगेगा। बिल्कुल। तो अच्छी सड़क बनाई जा रही है, एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है पूर्वांचल, तो विकास खुद ब खुद पहुंच जाएगा तलाशते हुए पूरे पूर्वांचल को। मगर एक और बड़ी बात कही अनामिका यहां से, आज सीएम योगी ने सुबह सुबह कि पूर्वांचल से माफिया राज को खत्म किया जा रहा है, अब यहां विकास राज होगा, माफिया राज नहीं। और देखिए अजय, पूर्वांचल में बहुत सारी प्रतिभाएं रही हैं, फिर चाहे राजनीति के क्षेत्र में कहें हम या अलग अलग क्षेत्रों में कहें हम, लेकिन एक बड़ा ड्रॉबैक ये भी रहा है कि वहां पर बाहुबलियों का बहुत बड़ा रुतबा रहा है वहां पर, और काफी दखल भी रहा है राजनीति में उनका। और आप ये भी देखिए कि पिछले कुछ महीनों में हमने ये देखा है कि उन बाहुबलियों के जो किले हैं वो ध्वस्त किए गए सरकार की ओर से, और एक के बाद एक जो कार्रवाइयां हुई हैं वो भी देख रहे होंगे आप। इसके अलावा जो पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया के तौर पर जाने जाते थे मुख्तार अंसारी, जिसको लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश सरकार 32 बार पंजाब अपनी टीम भेज चुकी है कि कैसे मुख्तार अंसारी को यूपी वापस लाया जाए। और इसी के साथ आप ये भी देखिए कि मुख्तार अंसारी के जो छोटे छोटे गुर्गे थे उन पर कैसे पकड़ मजबूत कर रही है यूपी सरकार। इसके अलावा मुख्तार के भाई का जो आवास था यहाँ पे लखनऊ में, जो अवैध आवास था, उसको ध्वस्त किया गया। और जो छोटे छोटे जो उनके गुर्गे थे, जो अलग अलग शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े बंगलो, बड़े बड़े फ्लैट्स तैयार कर रहे थे और खुद को मजबूत कर रहे थे, उनकी मजबूती को यहां से उनकी कमर तोड़ने का प्रयास किया गया यूपी सरकार की ओर से। और जब मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं कि पूर्वांचल से माफिया राज खत्म करने का प्रयास है या किया जा रहा है, तो आप देखिए कि जो कार्रवाइयों का दौर है वो कैसे हमने देखा है पिछले 6 महीने में, जहां पर एक एक करके बगैर डरे और बगैर उनका इतिहास भूगोल देखे हुए सरकार ने इस तरीके से कमर तोड़ी है उनकी कि न सिर्फ उनके अंदर दहशत है, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी है जो जेल में जाके खुद ही सरेंडर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई मुझे जेल में डाल दो, मैं ज्यादा सुरक्षित जेल में ही हूँ। बिल्कुल। अजय राय पूर्व विधायक काशी से रोते नजर आए कल मुख्तार साहब के डर से, तो कहीं ना कहीं एजेंडा ये साफ करते नजर आए आज योगी आदित्यनाथ। पूर्वांचल में आने वाले चुनाव में भी ये लाइन दिखेगी आपको कि एक तरफ माफिया राज का खात्मा और विकास की राज की स्थापना। लौटते हैं कुछ ही पलों में। जिंदगी बचाने की जंग जारी। चमोली में ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन। टनल के भीतर फंसे 30 से ज्यादा लोग। तपोवन टनल में चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। चिनूक MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। बर्फबारी के कारण आया एवलांच। अलकनंदा में भी जारी सर्च ऑपरेशन। और इस चमोली की भयानक आपदा से जुड़ी 6 बड़ी खबरें इस वक्त की आपको बताते हैं। चमोली में जहां पर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहीं कई लोगों को तपोवन टनल से रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है। इसी बीच वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का कहना है कि जिले में भारी बर्फबारी के कारण एवलांच आया होगा। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक हेलीकॉप्टर से भी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलकनंदा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है और टनल को खाली करने की जीतोड़ कोशिश चल रही है। 19 शव अब तक बरामद हुए हैं। 6 लोग इसमें जख्मी
पाए गए हैं, 27 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं। करीब 153 लोग, जो सबसे डराने वाली बात है कि 153 लोग अभी भी लापता हैं। रैणी साइड से 32, तपोवन साइड से 121 लोगों का पता नहीं है। एसडीआरएफ के 70 जवान, आईटीबीपी के 425 जवान तैनात हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। आर्मी के 124 जवान हैं। बैकअप में रखे गए हैं 400 आईटीबीपी के जवान, 220 आर्मी मैन जोशीमठ में तैनात किए गए हैं, 3 चॉपर। तो बड़े पैमाने पर जितनी जरूरत है रेस्क्यू की वो लगाया गया है और उसके अलावा बैकअप में लोगों को रखा गया है, फोर्सेस को रखा गया है। कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके इसमें फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है चमोली आपदा में और अब तक 19 शव बरामद हुए हैं, 6 लोग जख्मी हैं। तो चमोली आपदा में बड़ी अपडेट ये आ रही है कि यहां पर अभी तक 19 शव बरामद हुए हैं और 6 लोग इसमें जख्मी पाए गए हैं, जबकि 202 अब जो तादाद है कुल मिलाकर 202 लोग लापता हैं। ऋषिगंगा साइड से 40 लोग लापता हैं। तपोवन साइड से 121 लोग लापता हैं। तो ये आपको जो भयानक आपदा, प्राकृतिक आपदा एवलांच यानी कि बर्फ का चट्टान खिसकने से जो हादसा हुआ है, इसने कोहराम पैदा किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इस बीच वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर कालाचंद सेन ने चमोली त्रासदी को लेकर जो खुलासा किया है, उनका कहना है कि शुरुआती सैटेलाइट की तस्वीरें यानी कि उपग्रह की तस्वीरें देखकर इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी भी इस एवलांच यानी कि बर्फ के चट्टान खिसकने की बड़ी वजह हो सकती है। इस विंटर सीजन में चमोली रीजन में ज़्यादा बर्फबारी हुई है और जो तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए मिली हैं उनसे स्नोफॉल की एक्टिविटी के चलते बने हालात एवलांच की वजह हो सकते हैं। तो इस बार जो कुल मिलाकर स्नोफॉल हुआ है उस रीजन में, अगर बहुत ज़्यादा स्नो एक कटा हो गया होगा उस स्लोप रीजन में, हो सकता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में वो नीचे गिर गया, जिसको उसके साथ जो जब नीचे गिरने लगा तब और भी बड़ा बड़ा बोल्डर होगा, डेब्री होगा, वो भी नीचे आने लगा होगा। जो इस तरह से जो एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस रीजन के लिए। एंड प्रोबेबली वही अभी हम लोगों को सैटेलाइट डेटा भी जो हम लोग दिखे हैं उससे हम लोगों को यही लग रहा है जो आइदर स्नोफॉल और जो आपकी रॉकफॉल वो एवलांच हुआ है, तो एवलांच के वजह से ये आपदा होने का कारण हो सकता है। यानी कि आशंका इस बात की है, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी की वजह से ये बर्फ का चट्टान खिसका जिससे यह हादसा हुआ है। अल्मोड़ा से बीजेपी सांसद अजय टम्टा ने उत्तराखंड में आई आपदा पर कहा है कि ये भीषण आपदा है, इससे बहुत से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, करीब 150 लोग लापता हैं। जिस प्रकार की भीषण आपदा उत्तराखंड राज्य के अंदर आई है, आप सबके भी ध्यान में, आप मीडिया के माध्यम से पूरे देश दुनिया के लोगों ने देखा है। ये दुर्घटना ये कहना चाहिए कि जिसके कारण से बहुत सारे परिवारों को, बहुत सारे लोगों का जीवन अव्यवस्थित हुआ है, बहुत सारे लोगों की जानें चले गई। 150 से ज़्यादा लोग अभी मिले नहीं हैं, 18 लोग जिनकी बॉडी मिल पाई है और 17 गाँवों की लगभग कनेक्टिविटी पुलों के कारण से और पैदल पुलों के कारण से कटी हुई है और जिस कारण से बड़ी कठिनाई हो रही है, विषम परिस्थितियाँ हो रही हैं। मगर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सभी आईटीबीपी, बीएसएसबी, सभी नौसेना के लोग, ऐसे सारे लोग लग कर के जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कठिन है कि कल दिन भर बहुत लोगों को रेस्क्यू किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी के और सभी के मार्गदर्शन से, जिला प्रशासन के माध्यम से, सबके सहयोग से, आम जनमानस के सहयोग से राहत कार्य अभी भी जारी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम किसी प्रकार से जो हमारे और भी लोग इधर उधर कहीं फंसे हैं वो सब लोग आज लगभग निकल गए हैं। पानी का बहाव भी अभी थम गया है, चूँकि टिहरी बांध का पानी रोका गया, श्रीनगर का पानी खाली किया गया और ये आपदा के कारण से बहुत बड़ी क्षति क्षेत्र की, लोगों की हुई है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये
कष्टकारी स्थिति में जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सबके सहयोग से जो सहयोग मिला है, तो बहुत लोगों को राहत प्राप्त हुई है। और कुछ ही पलों में देखिए इस वक्त की सभी खबरें।